हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 की सारी क्लासेस के ऑल द सब्जेक्ट्स पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। विदाउट एनी डाउट सारा कंटेंट आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस के फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप अपनी पढ़ाई को एक अलग लेवल पर ले जा सकते हो विदाउट एनी टेंशन ऑफ पेइंग एनीथिंग। बढ़िया तरीके से सिलेबस कंप्लीट करो। मेरा नाम है जीशान एंड आई एम योर मैथ्स मेंटोर। और आज क्लास 9 को भाई लेकर चलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 5। तो यहां भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस रहेंगे ये सारे। सो एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को जल्दी से अपन टैकल करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक लाइन लिखेंगे, एक एक चीज जो यूज होगी वो भी लिखकर तुम्हें सारा कुछ दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले बेटा जल्दी से अपनी पेन कॉपी निकाल लो, बिकॉज आपको भी लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये रहा हमारा आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 41st क्वेश्चन। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं सर, क्या क्वेश्चन है ये। If one of the angle of a triangle is 130 degree, then find the angle between the bisector of the other two angles। सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दो जरा। देखो आपके पास एक ट्राइंगल है ठीक है, आपके पास यहां पर एक ट्राइंगल है, ठीक है सर। आपने एक ट्राइंगल बनाया और उसमें एक एंगल बेटा 130 डिग्री है। दिस एंगल इज 130 डिग्री, ठीक है। ये 130 डिग्री है, ये अपन को दिया गया है, ठीक है सर। दिस इज ट्राइंगल ABC। अब पता है इनका क्वेश्चन क्या है बेटा, इनका क्वेश्चन है कि आप बाकी के दो एंगल्स के बाइसेक्टर बनाओ। एंगल बाइसेक्टर जानते क्या होता सर, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला, ये होता है एंगल बाइसेक्टर। समझ में आई बात, नहीं आई? देखो बताता हूं, सुनो सुनो। जैसे ये एंगल मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल अपना 40 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 और ये 20, दो एंगल दो टुकड़े हो जाएंगे इक्वल। ये होता है एंगल बाइसेक्टर। अब ये बोल रहे हैं कि भैया एंगल बाइसेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है। तो अपन मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है दिस इज O, दिस इज O। हमें निकालना है एंगल बाइसेक्टर BO और CO के बीच में एंगल, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। BOC एंगल हमें कैलकुलेट करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा, देखते जाओ, जल्दी से बताता हूं, ठीक है। तो सर पूरी लाइन बाय लाइन करेंगे अपन, टेंशन नहीं लो। पहली बात सर, अगर हमने इस पूरे पहले यहां पर लिख देते हैं फाइंड एंगल BOC, BO और CO के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल BOC, ठीक है सर, डन। अब सुनते जाओ सर, अगर मैं आपसे कहूं ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करो, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो क्या आएगा आपका, आएगा बेटा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री होगा, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल A मान के चलो, ये हमको दे रखा है 130, 130 डिग्री, है ना, ये 130 दिया, तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 130 वहां जाएगा बेटा, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 के पास 130 जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो माइनस होके बेटा अपन को देगा कितना, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री। कितना, 50 डिग्री। इसको अब इक्वेशन नंबर 1 बना लो। मतलब एंगल B और एंगल C, एंगल B और एंगल C कौन से हैं बेटा, ये हैं सर। देखो ये है पूरा एंगल B प्लस पूरा एंगल C, इन दोनों का सम आया 50, ठीक है। इन दोनों का सम आया 50, ठीक है। हमें निकालना है बेटा, गौर से सुनिएगा, हमें निकालना है BOC। उसके लिए अपन को ये अंदर वाला जो छोटू सा ट्राइंगल है ना, छोटू BOC, वो बनाना चाहिए, ठीक है सर। छोटू वाला ट्राइंगल बना लिया BOC, ठीक है सर, बना लिया। अब बताओ क्या करना है, ठीक। देखना इसको BOC लिख दे पहले अपन, ये O, ये B और ये C, दिस इज BOC। अब सुनो, ये निकालना है बच्चा। तो यार एक बात बताओ, इस एंगल का नाम क्या होगा, OBC। लेट अस राइट। अब इसमें एंगल्स हम लगाओ,
ट्राइंगल बीओसी में अपन लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है सर। तो क्या आएगा सर इसमें आएगा एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी प्लस एंगल ओसीबी प्लस एंगल बीओसी, ये ओबीसी है, ठीक है, ओसीबी है, ये बीओसी। अब इसका लिखते हैं नाम एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा सुनो, मेरी बात सुनो सर, ये जो ओबीसी है ये है क्या, व्हाट इज दिस, ये गौर से सुनना बेटा। बीओ ने एंगल बी के दो टुकड़े कर दिए सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना, इक्वल है। ऐसे बच्चों ओसी एंगल सी का बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना, हाँ सर इक्वल है। तो एक्चुअली में गौर से सुनिएगा, जो एंगल ओबीसी है ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये पूरे एंगल बी का हाफ है, ये पूरे एंगल बी का हाफ है बेटा। मैं फिर बोल रहा हूं, यहां लिख देते हैं एंगल ओबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी का आधा है, ठीक है। एंगल ओबीसी ये वाला एंगल, पूरे एंगल बी, ये पूरा एंगल बी, देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस होल एंगल, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरे एंगल का हाफ है ओबीसी, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। ऐसे ही ओसीबी, इस एंगल की बात करें तो ये पूरे एंगल सी का हाफ है, क्योंकि ओसी भैया क्या है, ओसी है सर बाइसेक्टर, है ना। तो ओसीबी की बात करें, एंगल ओसीबी, तो ये पूरा एंगल सी का हाफ है, एंगल सी का हाफ दैट इज 2। अब इनका रीजन भी लिखना पड़ेगा कि भैया इनका रीजन क्या है, तो इनके रीजन में आप लिखोगे ओबी बाइसेक्ट एंगल बी, ओबी ने एंगल बी को बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट एंगल बी। यहां लिखेंगे ओसी बाइसेक्ट्स एंगल सी, ठीक है, ओबी ने एंगल बी को, ओसी ने एंगल सी को बाइसेक्ट कर दिया, इसलिए आधे आधे इक्वल हो गए। अब बच्चों ओबीसी के नीचे हम लिख सकते हैं एंगल बी का हाफ, ओबीसी, अरे ओबी ए क्यों लिख दिया, ओबीसी लिखो ना भाई, ओबीसी के नीचे लिख सकते हैं सर एंगल ए का हाफ, ठीक है। ओसीबी के नीचे लिख सकते हैं एंगल सी का हाफ, ओसीबी, देखो ओसीबी इज एंगल सी का हाफ, प्लस बीओसी हमें निकालना है, तो एंगल बीओसी को ऐसे ही लिखेंगे, ये हमें निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सेफ रखो। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी अपॉन 2 एलसीएम, तो दोनों का सेम आया 2, प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू 180। अब आंसर आ जाएगा अपना, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए, अरे ए कहां से आ गया, ये एंगल BY2 है यार, क्या कर रहे हो जीशन, दिस इज एंगल BY2, ठीक है, ये एंगल BY2 है सर, ये एंगल BY2 है, डन। एंगल BY2 एंगल C/2, एंगल B प्लस एंगल C बेटा देखो अच्छे से 50 डिग्री है, तो यहां एंगल B प्लस एंगल C की जगह अपन ने 50 डिग्री लिखा अपॉन 2 प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया 25। तो सर 25 प्लस BOC, 25 डिग्री प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180, 25 यहां जाएगा माइनस हो जाएगा, एंगल BOC इज इक्वल टू बेटा 180 माइनस 25, है ना, 60, 55, 155 डिग्री आंसर। लो भैया फर्स्ट क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो गया, यू कैन जस्ट वॉच इट, ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, राइट, क्लियर, यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं अपन अपना सेकंड क्वेश्चन, यानी 42 आज के वीडियो का दूसरा क्वेश्चन। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन रेशियो दिस। ये तो इजी है सर, मान लो तीनों एंगल ये हैं, एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी, ये तीन एंगल्स हैं और तीनों रेशियो ऐसे दिए, तो सर यहां क्या लिखेंगे अपन, तीनों को रेशियो लगा के लिखते हैं, ठीक है, एंगल ए रेशियो, एंगल बी रेशियो, एंगल सी। गिवन क्या गिवन है सर, हमें गिवन है एंगल ए रेशियो, एंगल बी रेशियो, एंगल सी, प्लस क्यों लिख दिया भाई, रेशियो एंगल सी इज इक्वल टू 537, 5 रेशियो 3 रेशियो 7, ये दिया गया है सर अपन को, ठीक है भाई,
ठीक है, ये दिया गया है। अब अपन को पता है जब अपन रेशियो ब्रेक करते तो इनके साथ क्या लग जाता है सर, एक वेरिएबल लग जाता। 5 विल नॉट बी 5, 5 विल बिकम 5x, 3x, 7x, ये सब वेरिएबल में चेंज हो जाएंगे और एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लेट द कॉमन रेशियो बी x, लेट द कॉमन रेशियो बी x। ठीक है सर, ओके, लेट द कॉमन रेशियो बी x। तो एंगल ए हो जाएगा 5x, एंगल ए इज इक्वल टू 5x, एंगल बी इज इक्वल टू 3x, एंगल सी इज इक्वल टू 7x। ठीक है बेटा, यस सर, डन, तीनों हमने एंगल लिख लिए। अब बात सुनना बेटा, तीनों एंगल लिख लिया, हमें पता है सम एंगल प्रॉपर्टी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है भैया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सर इसमें ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो हम लिख सकते हैं बेटा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। ए इज 5x, इसके नीचे बेटा 5x लिख देंगे, बी इज 3x एंड सी इज 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हुआ बेटा? 15x है ना, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 15 जाएगा डिवाइड करने 180 अपॉन 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 12 आ गई वैल्यू काहे की? x की। x की वैल्यू 12 भाई। अभी आंसर नहीं आया, आंसर मत सोच लेना कि आ गया। सर हमसे पूछा गया फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल, तीनों फाइंड करते हैं और लार्जेस्ट आपको पता ही चल जाएगा। एंगल ए बेटा 5 इंटू एक्स है, यानी 5 इंटू 12, 12 5 जा 60, तो ये आ गया 60 डिग्री। एंगल बी बेटा 3x है, 3 इंटू एक्स है, यानी 3 इंटू 3 12 है, दैट इज 36 डिग्री। लास्ट एंगल सी बेटा 7x है, 7 इंटू एक्स यानी कि 7 इंटू 12, 12 7 जा 84 यानी 84 डिग्री। एंड द लार्जेस्ट एंगल दे वर सेइंग इज 84। लार्जेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी, लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू 84 डिग्री। ये हो गया कंप्लीट, डन। देखो भाई, ठीक है, सो दिस इज इट, क्वेश्चन नंबर 42 डन। यानी कि इस सेशन का सेकंड क्वेश्चन हमने फाइनली कर लिया है। ऐसे चलते हैं बेटा, अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, यानी कि आज की वीडियो का, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ठीक है, देख लेते हैं भाई क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये 43। सर कहां है? ये है। टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन क्लियर नहीं है कि सर ये अपना ट्राइंगल की बात कर रहे हैं या नॉर्मल कंडीशन। दो कंडीशन बन सकती हैं। कंडीशन नंबर 1 ट्राइंगल, कंडीशन नंबर 2 नॉर्मल। नॉर्मल मतलब नॉन ट्राइंगल। ठीक है, अब समझना कैसे हम इसको डील करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो, दो एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल बगल वाले। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल बगल वाले। पहले हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल्स में कि चलो सर इस क्वेश्चन को हम ऐसा क्वेश्चन मान लें कि ये हो सकता है ट्राइंगल की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ट्राइंगल के लिए अपन लिख लेते हैं सर। ठीक है, ओके, तो अपन ने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है सर, अपन ने एक ट्राइंगल बना लिया, डन। नाम रख दिया ABC। ठीक है, नाम क्या है सर इसका? A, B एंड C, डन। यस सर, अब ट्राइंगल बना लिया, नाम रख दिया। अब क्या करेंगे? तो सर अब बात ऐसी है कि अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे द टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मतलब बगल वाले, आर इक्वल। चलो दो बगल बगल वाले एंगल इक्वल मान लेते सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है भैया, ट्राइंगल में यही दोनों एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, बगल बगल वाले एंगल। इज इट नेसेसरी दैट ईच ऑफ देम एंगल विल बी राइट एंगल? क्या जरूरी है कि ये दोनों राइट एंगल हो? तो भैया ट्राइंगल में तो दो एंगल राइट एंगल हो ही नहीं सकते, तो अपन क्या बोलेंगे? नो, नो इन अ ट्राइंगल, नो इन अ ट्राइंगल, नो इन अ ट्राइंगल
दो एंगल कभी भी राइट एंगल हो ही नहीं सकते, एक ही एंगल होगा राइट एंगल अगर होगा तो। इन अ ट्राइंगल two angles cannot be 90 degree. Two angles cannot be right angle. दो एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल्स नहीं हो सकते, कैन नॉट बी राइट एंगल्स। ठीक है, इन अ ट्राइंगल टू कैन नॉट बी, टू एंगल्स कैन नॉट बी राइट एंगल, हो ही नहीं सकते भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो ट्राइंगल की कंडीशन तो हमें समझ में आ गई कि यहां दो एंगल्स अगर बराबर हैं भी तो वो दोनों बराबर हैं या ना हो, भाई दो राइट एंगल तो हो ही नहीं सकते, ना ये नहीं, एक राइट एंगल होगा तो दो एक्यूट एंगल्स होंगे, है ना। ट्राइंगल में हमेशा याद रखना, आप कैसा भी ट्राइंगल बनाओ, बड़ा छोटा, है ना, लेंथी स्मॉल अप डाउन, कुछ भी बनाओ, आप अगर उनके एंगल्स को एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड अ सिमिलैरिटी दैट सारे ट्राइंगल्स में दो एंगल्स तो एक्यूट एंगल्स होते ही हैं, दो एंगल्स तो 90 डिग्री से कम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने ट्राइंगल के एक्सपेक्ट से देख लिया और बोल दिया नहीं भाई साहब, दो एंगल आप बराबर कह रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, पर दोनों बराबर एंगल्स राइट एंगल नहीं हो सकते हैं, जरूरी नहीं है क्या, हो ही नहीं सकते ट्राइंगल में। तो अब नॉर्मली बात कर लेते हैं, नॉर्मली मतलब एक स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है ना। अब नॉर्मली बात कर लेते हैं सर, चलो ये देखना, गौर से सुनना, टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, गौर से सुनना, देखो एडजेसेंट, नॉर्मल जब अपन एंगल बनाते हैं एडजेसेंट एंगल ट्राइंगल के अलावा तो वो ऐसे बनते हैं, जैसे मान के चलो एक एंगल बनाया और ये सर, तो अब ये दोनों होंगे एडजेसेंट एंगल्स, ये और ये, दीज एंगल्स विल बी एडजेसेंट एंगल्स। तो ये दोनों एंगल वो मान के चलो बगल बगल वाले एंगल हैं एंड दे आर इक्वल, उन्होंने कहा एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। चलो तो इस पे एरो लगा दो भैया, इस पे एरो बना दो, ठीक है, और भाई इस पे भी एरो बना दो, ठीक है, डन। अब इन्होंने कहा दो एंगल्स इक्वल हैं, तो ऐसे बना दो भाई एडजेसेंट, ऐसे बना दो, थोड़े चौड़े बना दो, जैसे बना दो, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो इसको भी एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो, ठीक है सर। इज इट नेसेसरी दैट ईच ऑफ दीज एंगल्स विल बी अ राइट एंगल, क्या ये दोनों जरूरी है राइट एंगल ही हो? बिल्कुल नहीं है जरूरी भाई, कहां लिखा है कि हमें जब दो एडजेसेंट एंगल्स बनाने हो तो राइट एंगल ही बनाएंगे, ऐसा कहीं लिखा है क्या? बिल्कुल नहीं लिखा है सर। तो नॉर्मल कंडीशन में भी हम लिखेंगे नो इट इज नॉट नेसेसरी, नो इट इज नॉट नेसेसरी, नो इट इज नॉट नेसेसरी। अभी देखना एक और कंडीशन की डिस्कशन करूंगा मैं, नो इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू equal adjacent angles, that two equal adjacent angles will be right angle, two equal adjacent angles will be right angle। ये जरूरी नहीं कि दो इक्वल एडजेसेंट हो, बगल बगल वाले हो, इक्वल हो तो वो राइट एंगल ही होंगे, will be 90 डिग्री ईच, यानी will be राइट एंगल ईच। एक कंडीशन हो रही, अगर इस क्वेश्चन को वो स्ट्रेट लाइन की बात करा दें कि भैया ये सारा कुछ हो रहा है स्ट्रेट लाइन पर, काहे पे हो रहा है सर? स्ट्रेट लाइन पर, दिस होल थिंग इज हैपनिंग ऑन स्ट्रेट लाइन, तब बेटा ये इसका आंसर यस आएगा। देखो स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा, अब लेट अस टॉक अबाउट द सेम क्वेश्चन फॉर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मान के चलो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये तीसरा कंडीशन है, तीसरा केस है, ठीक है, और दो इक्वल एडजेसेंट एंगल्स बनाने हैं भाई, दो इक्वल एडजेसेंट एंगल्स बनाना है, मतलब इक्वल भी हो और बगल बगल में भी हो। तो देखो सर ये इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए और दोनों बगल बगल में हो गए, ठीक है सर, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, दोनों इक्वल है तो इसको भी एक्स मानो, इसको भी एक्स मानो, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। बहुत गौर से देखना, कंडीशन नंबर 3 में बात हो रही है स्ट्रेट लाइन पे। अगर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप स्ट्रेट लाइन पे पढ़ रहे हो तो फिर बेटा स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो बगल बगल के एंगल्स यानी दो एडजेसेंट एंगल्स 100% ये बात तय है कि वो 90-90 होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सर क्या है? एडजेसेंट है, ये दोनों बगल बगल में, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चिपके हुए हैं, दोनों इक्वल है। हाँ सर दोनों इक्वल है, चलो सॉल्व करके देखा है कि ये 90 ही होंगे। सर स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा कितना होगा? 180 डिग्री। तो सर एंगल AOC
प्लस एंगल BOC, दोनों एंगल ऐड करके हमें इक्वल टू में 180 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा आपको पता है ना, स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर सर, स्ट्रेट लाइन दैट इज लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर भी याद नहीं आ रहा फिर तो दिक्कत है बेटा, दोनों इक्वल हैं, दोनों एडजेसेंट हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों को x और x मान लिया इज इक्वल टू 180, x एंड x 2x इज इक्वल टू 180, और बेटा 2 इधर जाएगा डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये भी x है, ये भी 90 है, ये भी x है, ये भी 90 है। तो यस, दोनों अगर इक्वल है, एडजेसेंट है और स्ट्रेट लाइन पे हैं तो फिर ईच एंगल विल बी 90 डिग्री। यहां पर कंफर्म है, यस, पूरी की पूरी परिभाषा लिख देंगे अब अपन। यस, इफ द गिवन कंडीशंस आर फॉर स्ट्रेट लाइन, इफ द गिवन कंडीशंस जो अपन को गिवन है कि भैया एडजेसेंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये सब कुछ स्ट्रेट लाइन पे बात हो रही है। यस, इफ द गिवन कंडीशंस are for straight line, ठीक है, are for straight line comma, then it is compulsorily true, then it is compulsorily true। then it is compulsorily true। done। लो, अब हुआ कंप्लीट 43 क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से देख लो। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 नाउ, यानी 4th क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको इरेज करता हूं, आई एम इरेजिंग दिस सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इरेज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर, पढ़ते हैं। इफ वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज अ राइट एंगल, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस आप जानते हो एक दूसरे को कट करती हुई जाए, और ये बोल रहा है कि जो भी एंगल्स बन रहे हैं इंटरसेक्शन की वजह से उनमें से एक एंगल राइट एंगल है, एक एंगल हमको राइट एंगल दिया गया है। ठीक है, एक एंगल। अब वो कह रहे हैं व्हाट कैन यू से अबाउट द रिमेनिंग एंगल्स। मान के चलो ये अपना A, दिस इज O, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। अब अपन ने क्या लिखना है, पूरा डिटेल लिखेंगे। लेट AB एंड CD, लेट AB and CD are two intersecting lines. Let AB and CD are two intersecting lines. Two intersecting lines intersecting each other at O. ठीक है, intersecting each other at O, each other at O। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं AB एंड CD और एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करके निकल रही हैं। ठीक है, गिवन वन एंगल इज 90, गिवन वन एंगल इज 90 डिग्री या राइट एंगल। चलो कौन सा एंगल है, COB मान लिया, एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री। They are saying what can you say about the rest of the angles, बाकी एंगल्स के बारे में क्या कह सकोगे आप। तो यार ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी, सारे 90 हो जाएंगे। एक 90 तो मतलब वहां पर सारे 90 हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अब कैसे शो कर दो भैया, कैसे, देखो ये दो आपस में जा रहे हैं, ये और ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो इक्वल होगा, है ना। तो एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD, DOA, COB DOA is equal to DOA and the reason behind is vertically opposite angles, है ना। तो एंगल DOA भी कितना आ गया, 90। एंगल DOA is also 90 डिग्री। ठीक है, डन। नेक्स्ट सर, स्ट्रेट लाइन देख लो, ये पूरी स्ट्रेट लाइन जा रही है बेटा, देखो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। अब स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है सर कि यहां पर इनके ऊपर जो ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं ना बेटा, जल्दी से देखो कौन से दो एंगल सर, एक ये और एक ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो AOC और COB ऐड होके 180 बनाएंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहां लिखेंगे सर हम क्या, एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड द रीजन यू विल राइट फॉर दिस लाइन इज लीनियर पेयर। क्या भैया,
लीनियर पेयर कि सर ये एक लीनियर पेयर है। डन है? हाँ सर डन है, बिल्कुल इजी है ये तो भैया आप क्या करा जाए, सर कुछ नहीं है, इन दोनों में से इसका मेजरमेंट हमें 90 डिग्री पता है, रख दो भाई। तो एंगल AOC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू बेटा कितना, 180 डिग्री लीनियर पेयर की वजह से। भाई AOC निकाल लो यार, 90 वहां भेज दो, AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90। पूरा करके दिखाना पड़ेगा, ओरली तो हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन लिखोगे कैसे ये दिखाना मेरा मकसद है बेटा। बच्चा तो ये आ गया 90, यानी कि ये वाला एंगल आ गया 90 सर। ठीक है, अब ये एंगल जो है बेटा वो इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं है? AOC इज इक्वल टू BOD, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। तो हम लिखते हैं देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल ये वाला इज इक्वल टू ये वाला BOD इज इक्वल टू एंगल BOD एंड ड्यू टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये VOA की बदौलत इक्वल हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो एंगल BOD कितना आ जाएगा बेटा, जितना AOC है, AOC 90 तो BOD भी 90। तो व्हाट कैन वी से, वी कैन से दैट, गौर से सुनना, कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई निकल रही हैं, तो अगर उनमें एक भी एंगल 90 डिग्री है तो रिमेनिंग ऑफ द एंगल्स विल आल्सो बी 90 डिग्री, फिर बाकी सारे एंगल्स भी 90 ही होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो यस सर जरूर बोल देना भाई, तुम्हारा यस सर सुनने के लिए बेताब रहता हूं मैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 45, यानी कि 5वां क्वेश्चन आज के सेशन का। ये रहा बेटा आपका 5th क्वेश्चन। चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं। Two lines L and M are perpendicular to the same line M। देखो एक लाइन N है, एक लाइन अपनी N है, ठीक है सर, ठीक है, एक लाइन अपनी N है, अपन ने ये N बना दिया। ठीक है, रुक जाना एक सेकंड रुको। हाँ भाई चलो सर, अपन ने ये लाइन N बना दी और इसका नाम यहां रख दिया N। ठीक है, अब इसी लाइन के ऊपर दो लाइंस हैं, वो दोनों लाइंस इसके परपेंडिकुलर हैं। चलो बना देते हैं सर, कैसी बात कर रहे हो। चलो दोनों लाइंस बनाओ जो इस पे परपेंडिकुलर बने। सर ये लाइन बना दी एक, और एक ये लाइन बना दी। सर ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर। डन है? बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। ये पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ लाइन कहते हैं इसको। ठीक है, तो सर यहां पर एरो लगा दो और यहां पर एरो लगा दो। नीचे निकालना हो तो नीचे भी निकाल देना, आपकी इच्छा है। ठीक है, इफ यू वांट तो नीचे निकाल दो, क्योंकि लाइन की बात हो रही है, ये तो आर्क बन गया। सर यहां निकाल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको भी नीचे निकाल दो। ठीक है, डन। ठीक है, डन सर। ठीक है, ओके, ये हो गया लाइन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं सुनते जाना। दे आर सेइंग आर L and M परपेंडिकुलर टू ईच अदर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये है भैया L और M, L और M। मेरी बात सुनो यार, बहुत गौर से सुनना। सर जब एक लाइन के ऊपर आप बहुत सारी परपेंडिकुलर्स बनाते हो तो वो सारे के सारे परपेंडिकुलर्स पैरेलल होते हैं। पैरेलल होते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, क्या? रूल, एक्सियोम है, एक्सियोम कह सकते हो आप। ठीक है, तो गौर से सुनना। क्या सर? बहुत गौर से सुनना बहुत गौर से सुनना। क्या एक्सियोम तो नहीं यार, प्रूफ कर सकते हैं उसको अपन वैसे। गौर से सुनो। when we draw more than one perpendicular line, on a same line, मतलब जब हम, गौर से सुनिएगा, जब हम एक ही लाइन के ऊपर बहुत सारे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं तब क्या होता है? then the perpendicular lines are parallel to each other. Then the perpendicular lines are पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे से पैरेलल होंगी। फिर से बता रहा हूं, टेंशन नहीं लो, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है सर,
सुनो सुनो अभी बताता हूं, सुनो गौर से सुनो। देखो आपने एक लाइन बनाई ऐसी, और इस लाइन के ऊपर आपने क्या करा, परपेंडिकुलर लाइंस बना ली। आपने क्या बना ली, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी बना लो सर, 1 2 3, ये सब क्या कर रही है, ये सब 90 डिग्री बना रही है इसके साथ। तो ये सारी परपेंडिकुलर लाइंस जो अपन ने बनाई, ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल होंगी बेटा, आपस में ये दिस विल बी पैरेलल टू दिस, विल बी पैरेलल टू दिस। ऐसा क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही है। कैसे, देखो बताता हूं, सुनो सर, ये एंगल क्या है और ये एंगल क्या है, ये आपस में आपको क्या लग रहा है देखने में, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। जब दो लाइंस अच्छी खासी जा रही हैं, एक लाइन कोई ऐसी कट करके निकल जाए, तो ये एंगल्स क्या होते हैं, ये एंगल्स सर कॉरेस्पॉन्डिंग होते। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाएं तो समझ जाओ वो पैरेलल लाइंस की वजह से इक्वल आते हैं। समझ जाना लाइंस पैरेलल है बेटा, समझ जाना कि लाइंस पैरेलल हैं। तो सर यहां बात गौर से सुनिएगा, यहां बात हो रही है एक तो इस एंगल की, है ना, एक तो इस एंगल की बात हो रही ये, और दूसरा इस एंगल की बात हो रही। सर ये दोनों एंगल 90-90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, और दोनों एंगल सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ये कह रहा है कि L एंड M आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अरे भैया वो कह रहा है L और M एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, गलत है बेटा, गलत है, गलत है, गलत है, इनका कहना गलत है। ठीक है, अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, या आप सिंपली लिख दो बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं कब, जब पैरेलल लाइंस होती हैं। बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ओनली व्हेन लाइंस मेकिंग देम, ओनली व्हेन लाइंस, ओनली लिखना चाहिए था मुझे, ऑन लिख दिया मैंने, ओनली व्हेन लाइंस फॉर्मिंग देम आर पैरेलल, ओनली व्हेन लाइंस फॉर्मिंग देम आर पैरेलल, लाइंस फॉर्मिंग देम आर पैरेलल, आर पैरेलल। ये वाला जो रूल है ना, ये लगाया हमने और हमने कह दिया देयरफॉर L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर, L इज पैरेलल टू M, बस हमने ये कह दिया। ठीक है, और ये कह रहा है कि भैया L और M परपेंडिकुलर है, गलत, तो ये गलत है, अपन कहेंगे नो, फॉल्स, फॉल्स, L इज नॉट परपेंडिकुलर टू, L इज नॉट परपेंडिकुलर टू M, नॉट परपेंडिकुलर टू M, दे आर पैरेलल, वो पैरेलल है, दे आर पैरेलल। ठीक है, क्या है बच्चा वो, दे आर पैरेलल, सर वो पैरेलल है, जल्दी से देख लो, और बढ़िया तरीके से इसको खत्म कर दिया अपन ने। अब चलते हैं, पहले देख लो यार इसको, ठीक है, जस्ट वॉच इट, स्क्रीनशॉट ले लो, सामने से हट गया मैं। चलो इसको इरेज करते हैं बेटा, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यार स्मॉलेस्ट एंगल निकालना, इसको तो तुम ही कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, जल्दी से देख लो, आगे चलते हैं फिर अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशियो 2:4:3। यार ये तो बिल्कुल सर बेकार क्वेश्चन है, बिल्कुल फेक क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन है। अपन मान लेते हैं कि सर तीन एंगल्स, एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है, और तीनों एंगल रेशियो में दिए गए हैं 2:4:3, 2:4:3। ठीक है, डन। अब अपन को पता है कि सर ये और ये तीनों, जैसे ही हमने इनके रेशियो तोड़े, इनके आगे एक्स लग जाना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू बेटा 2x हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू बेटा 4x हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू बेटा 3x हो जाएगा। लेकिन इनसे पहले हमें लिखना पड़ेगा लेट द कॉमन रेशियो बी x, ये लाइन तो अपन को लिखनी पड़ेगी, लेट द कॉमन रेशियो बी x, लेट द कॉमन रेशियो बी x, ये जरूरी है लिखना। ठीक है सर, चलो डन, लिख लिया। अब सर इनमें हमें पता है कि हमको लगाना पड़ेगा क्या,
angle sum property, that is the sum of the all angles of internal triangles, triangle के अंदर के angles, ठीक है, हमने लगा दिया angle sum property, angle sum property of a triangle, ठीक है सर, क्या मिलेगा उससे, उससे ये मिलेगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, दैट इज 180 डिग्री। एंगल ए बेटा 2x है, एंगल बी बेटा 4x है, एंगल सी बेटा 3x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 4 5 6 7 8 9, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा 9 वहां जाएगा, डिवाइड करेगा 180 अपॉन 9, दैट इज 20। तो ये आ जाएगा सर 20, x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू आ गई 20। तो सर एंगल ए जो है वो 2x है, दैट इज 2 इंटू 20 यानी कि 40 डिग्री। एंगल बी जो है सर वो 4x है, 4 इंटू 20 दैट इज 80 डिग्री। एंगल सी 3x है, एंगल सी सर 3 इंटू 20 3x, तो ये आ जाएगा 60। द स्मॉलर एंगल दे वर आस्किंग भैया स्मॉलेस्ट एंगल बताओ, तो सर स्मॉलेस्ट एंगल तो 40 है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट एंगल इज 40 डिग्री। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 40 डिग्री, दैट्स इट। लो भैया कंप्लीट, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीटेड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया क्वेश्चन है, एक एक चीज एक एक लाइन लिख लेना। और इसके बाद अब अपन चलते हैं 47वें क्वेश्चन पे। चलो बेटा अब हमें नेक्स्ट 47 पे चलना है। 46 कंप्लीट हो गया, ये रहा हमारा 47वें क्वेश्चन। जल्दी से पढ़ लेते हैं सर, सो दैट इसको भी जल्दी से भेज सकें इसके घर। इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू क्यू आर। भाई जो डीई है और जो क्यू आर है वो एक दूसरे से पैरेलल है सर, ठीक है भैया, ये पैरेलल दी गई है, ठीक है सर, ओके पैरेलल है सर, पैरेलल बना दी, ऑलरेडी बनी बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है सर, है ना, इसके पे पैरेलल का निशान बना दो तो ज्यादा सही रहेगा सर। दिस इज पैरेलल टू दिस, ये पैरेलल है, ठीक है सर, डन, ठीक है। आगे चलते हैं। बाइसेक्टर्स ऑफ ईएबी एंड आरबीए, भैया जो एपी है, जो एपी है वो एंगल ईएबी का बाइसेक्टर है, एंगल ईएबी का बाइसेक्टर है दोस्त, ठीक है इसका। तो ईएबी एंगल देखो बेटा जल्दी से रेड कलर से, सर ईएबी ये वाला एंगल है, ये देखो ये दिस एंगल इज ईएबी, ठीक है, ये पूरा एंगल ईएबी है। अब इसका बाइसेक्टर है पीए, पीए या एपी, मतलब इस पूरे एंगल का ये जैसे बना तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हो गया सर इक्वल। क्या हो गया दोस्त, इक्वल। डन है, बिल्कुल डन है सर। ऐसे ही बच्चों बीपी जो है वो एंगल आरबीए का बाइसेक्टर है। एंगल आरबीए ये है सर, देखो ये वाला, ये एंगल है आरबीए। अब इसका बाइसेक्टर है बीपी, इसका मतलब सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर यही तो होते जो पूरे पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है सर, ओके। तो कुछ लाइंस हमें लिखनी पड़ेंगी, पूरी लाइन लिखकर दिखाऊंगा तुम्हें, सब्र रखो, पूरा प्रॉपरली अपन सॉल्व करेंगे। हमें एपीबी निकालना है, एपीबी फिगर में आपको ये बनाकर दिया है, लेकिन ये एपीबी हमको जब निकालने के लिए दिया जाएगा तो ऐसा बना के दिया जाएगा, ये देखो ये ऐसा दिखेगा। अब वो कहेंगे निकालो भैया एपीबी, सो एपीबी 90 डिग्री आएगा, पर ये कैसे आएगा ये निकालना है अपन को, ठीक है। दिस एंगल वी हैव टू कैलकुलेट। तो चलो सर फाइंड करने की प्रक्रिया अपन शुरू करते हैं, और उसके पहले सर हमें पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी कि एपी इज गिवन। देखो गिवन अपन लिखेंगे गिवन, ठीक है सर, गिवन लिखा। गिवन बोले तो दिया गया, क्या दिया गया सर, एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ ई ए बी, ठीक है। एपी is a bisector of angle EAB of angle EAB, ठीक है सर। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ सर कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। कौन से दोनों एंगल्स सर, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, दिस एंड दिस पार्ट बिकम्स इक्वल, ये दोनों हिस्से, ये दोनों पार्ट सर इक्वल हो गए। चलो भाई लिख लेते हैं जल्दी से अपन। Therefore, it means we can say that EAP, angle EAP, that is EAP will become equal to PAB, angle PAB.
ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये दोनों एंगल इक्वल तो हो गए, पर ये दोनों एंगल ई ए बी पूरे एंगल के आधे आधे हैं। पूरा एंगल ई ए बी जो है उसका हाफ हो जाएगा ये दोनों। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो इन दोनों के इक्वल में अपन क्या लिख सकते हैं? ई ए बी बाई टू, एंगल ई ए बी बाई टू। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई। ऐसे ही बच्चों हमें बीपी के लिए लिखना है कि सर बीपी जो है, ध्यान दीजिएगा यहां बीपी के लिए लिखना है, बीपी इज अ बाइसेक्टर ऑफ, दिया है बेटा अपन को बाइसेक्टर, बीपी बाइसेक्टर दिया है, इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बीपी इस एंगल का बाइसेक्टर है, आर बी ए, एंगल आर बी ए। अब बाइसेक्टर है तो बेटा दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। कौन से एंगल्स इक्वल हो जाएंगे ये भी बता देता हूं सर। देखो ये दोनों, ये एंगल एंड सर ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। दीज टू एंगल विल बिकम इक्वल। नाम लिख दो भाई इन दोनों एंगल्स का, ठीक है सर। तो अपन कहेंगे देयरफॉर एंगल, बहुत गौर से सुनो, आर बी पी, दैट इज आर बी पी, एंगल आर बी पी, आर बी पी विल बिकम इक्वल टू एंगल पी बी ए, एंगल पी बी ए, एंगल पी बी ए। और बेटा ये दोनों जो एंगल्स है ना, ये दोनों, ये पर्पल वाला ये और ये दोनों आर बी ए पूरे एंगल के आधे आधे होंगे। तो इज इक्वल टू आर बी ए अपॉन टू, एंगल आर बी ए अपॉन टू। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 डन है, बिल्कुल डन है सर। हमसे जो एंगल पूछा गया ये ग्रीन वाला, इस पे ध्यान देते हैं। अब सुनो मेरी बात, गौर से सुनना, ठीक है सर। पैरेलल लाइंस दी गई हैं, तो ये AE और ये दोनों पैरेलल होंगी सर। कैसे पैरेलल होंगी, क्या कहना चाहते हो बताता हूं, सुनो पूरा सुनो सर। DE, गौर से सुनिएगा, DE इज पैरेलल टू QR, ये हमें दिया गया है, ठीक है, ये हमें गिवन है ना। DE इज पैरेलल टू QR, ठीक है सर। ये पूरी DE पैरेलल टू QR। DE में से मुझे AE लेना है, बस यहां से लेकर यहां तक लेना है कि AE इज पैरेलल टू QR में से मुझे BR लेना है, B से लेकर R यहां तक, ठीक है। तो सर क्या दो पैरेलल लाइंस के टुकड़े भी पैरेलल होते हैं? हाँ, पीसेस ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। तो इसकी वजह से वी कैन से दैट AE, DE का ही पार्ट है AE, पैरेलल QR की जगह हम लिख सकते हैं BR। AE इज पैरेलल टू BR। तो सर ये हो गया अपना AE, पूरा लिखेंगे अपन डिटेल में, AE इज पैरेलल टू BR, ठीक है सर, ये BR, ठीक है, डन। अब जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे बॉस, है ना। ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स बनेंगे और इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स is 180 डिग्री when they are made due to parallel lines। जब ये दोनों एंगल्स पैरेलल लाइंस की वजह से बनेंगे तब इनका सम 180 होगा। तो अपन क्या बोलेंगे? therefore we can say that EAB, एंगल EAB प्लस एंगल RBA, एंगल RBA, इन दोनों का सम विल बी इक्वल टू 180। अच्छा रीजन तो लिखना पड़ेगा, तो रीजन क्या लिखेंगे सर? रीजन लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, दे आर को इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल लाइंस वाले को इंटीरियर एंगल्स हैं तो 180 डिग्री होगा, ठीक है सर, पक्की बात है, डन, बिल्कुल डन सर। अब सुनते जाओ, सुनते जाओ, बहुत गौर से सुनो। अब बात ऐसी है कि ये जो लाइन हमारे पास आई EAB वाली, मैं वेरिएबल से भी करा दूंगा, डोंट वरी, वेरिएबल रख के भी करा दूंगा, प्लस एंगल RBA इज इक्वल टू 180। आई वॉन्ट कि आप इस पूरी लाइन को डिवाइड बाय 2 कर दो, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। इससे होगा क्या? गौर से सुनिएगा, एंगल EAB अपॉन 2 प्लस एंगल RBA का हाफ दैट इज अपॉन 2 इज इक्वल टू 90। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर बेटा 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन हमें ढूंढना है, हमें ढूंढना है एंगल APB। इस ट्राइंगल को बना दो, ट्राइंगल APB को अलग करके बना दो बेटा। चलिए सर इस ट्राइंगल को अलग बना देते हैं। ये ट्राइंगल अपन ने अलग करके बना दिया, ट्राइंगल APB, ठीक है सर। सो दिस इज ट्राइंगल APB। ओके, लेट मी जस्ट राइट, दिस इज A, दिस इज P एंड दिस इज B। अब देखो सुनना, गौर से सुनना, हम अगर इसमें दिस प्लस दिस,
है ना, दिस प्लस दिस, तीनों एंगल का सम 180 लगाएं तो कुछ हो सकता है और उसी से होगा। तो चलो सर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एबीपी, ऑफ ट्राइंगल एपीबी, ठीक है। तो दिस दैट इज बीएपी, एंगल बीएपी, गौर से सुनिएगा, एंगल बीएपी, ईएबी कहां से आ गया, ईएबी, ठीक है, ईएबी, ठीक है। एंगल बीएपी या पीएबी लिख लो, पीएबी लिख लो, इसका नाम लिखो पीएबी, एंगल पीएबी प्लस एंगल पीबीए, एंगल पीबीए, एंगल पीबीए, ये दोनों तो हो गए, ये दोनों तो हो गए। अब इसका नाम एपीबी प्लस एंगल एबीपी, एंगल एपीबी, इन तीनों का सम सर होगा 180 डिग्री, ठीक है सर, डन। अब देखो खत्म हो रहा है। एंगल पीएबी जो और एंगल पीबी है, ये जो दोनों है ना, इधर आओ जरा, एंगल पीएबी, ये जो एंगल है ये देखो पीएबी, सर ये एंगल इज बेसिकली हाफ ऑफ ईएबी, ये एंगल पीबी इज हाफ ऑफ आरबीए। सर ये लिखो यार इक्वेशन 1 से, इसीलिए तो इक्वेशंस बनाई थी। पीएबी ईएबी का आधा होगा, एंगल ईएबी का हाफ, प्लस पीएबी होगा एंगल आरबीए का हाफ, ठीक है। ये दोनों हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से उठा लिया, प्लस एंगल एपीबी, प्लस एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है सर, डन। ओके, अब बेटा इन दोनों को देखो, इन दोनों का सम 90 है, ये इक्वेशन 3 में है। देखो ईएबी का आधा, आरबीए का आधा, आरबीए का आधा, दिस इज इक्वल टू 90, इसकी जगह अपन पूरा क्या लिख देंगे बेटा, 90 डिग्री बाई इक्वेशन 3, प्लस एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180, 90 आ जाएगा माइनस हो जाएगा, एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 एंड दैट विल गिव यू 90 डिग्री। और यही हमें निकालना था, यही हमें निकालना था। डायरेक्ट भी हो सकता था, पर एग्जाम में कैसे लिखना है ये सिखाना मेरा काम है, ठीक है। एग्जाम में लिखना कैसे, हाउ टू राइट इट, दिस इज माय वर्क। डन है, ओके सर, डन है। चलो आगे चलते हैं। देखो अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को वेरिएबल से करा देता हूं, वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 मार्क्स का आ जाए तो छोटे तरीके से करना, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का आ जाए तो इस बड़े मेथड से करना। देखो बहुत आसान है। सर इस पूरे एंगल को ले लो ए, इस पूरे एंगल को ले लो बी, ठीक है सर। हमें पता है कि जो ए और बी हैं इन दोनों का सम 180 आएगा। क्यों आएगा सर, क्योंकि ये दोनों ए और बी पैरेलल लाइंस के को इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है, पैरेलल लाइंस के को इंटीरियर, पैरेलल है तो को इंटीरियर बन रहे हैं, ठीक है, डन। यस सर। अब देखना, देखते जाना मेरी बात समझो। इसको अभी इरेज करते हैं। अब बाइसेक्टर है सर, सर बाइसेक्टर मतलब ये पूरा a/2 हो गया, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया a/2, है ना। दिस इज ऑल्सो a/2, उसको मत लिखो, ये हो गया a/2, ये पूरा b था। अब बाइसेक्टर बन गया APB, तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया b/2, क्या हो गया बेटा, b/2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये सर। बस अब इस ट्राइंगल में APB में आप लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी और आंसर आ जाएगा, है ना। इन ट्राइंगल ABC, ध्यान देना, BAP एंगल BAP, ये तो मैं बहुत छोड़ के लिख रहा हूं बेटा, सिर्फ जंप कर करके सिखा रहा हूं। APB एंगल APB प्लस ABP प्लस एंगल ABP, यहां लिख देते हैं एंगल ABP, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है सर, 180 डिग्री, डन है, बिल्कुल डन है सर। अब हम समझना, मेरी बात को समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर ये जो ABP है, ABP ये सर B/2 है और ये A/2 है, दिस इज B/2, दिस इज A/2, ये हमें निकालना है एंगल APB, ठीक है बेटा, ये हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 180 सर, ठीक है। अब देखते जाओ, मेरी बात सुनो सर, इन दोनों का LCM 2 आएगा तो A + B/2 होगा, प्लस एंगल APB अपन को निकालना है, ओके। एंगल A + B ये तो 180 है सर, कैसे है भैया, दोनों A और B माने थे ना को इंटीरियर एंगल से, इसकी जगह बेटा हम लिख देंगे 180/2 प्लस एंगल ABP, लो भैया ABP एंगल आपका 90 अब निकल आएगा, 180/2 इज 90 डिग्री प्लस एंगल APB
इज इक्वल टू 180, 180 के पास 90 जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी 90, ऐसे भी आ जाएगा। इसमें बहुत लिखना पड़ेगा, इसमें भी, ये तो मैंने सिर्फ उड़ा उड़ा के बता दिया आपको, ठीक है। डन है, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे चला जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि आज का 8वां क्वेश्चन, इसको इरेज कर दें। ये रहा 8th क्वेश्चन। ओके, व्हाट डू वी हैव? दो प्लेन मिरर्स हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर लगे हुए हैं। ये परपेंडिकुलर है बेटा, दिस इज 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर दिया गया है, ठीक है सर। ओके, प्रूव दैट द इंसिडेंट रे सी ए, इंसिडेंट रे जो सी ए है, ये है सी ए बेटा, ध्यान दो जरा, ये है सी ए। अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड, अभी ठीक है, ये है सी ए, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है सर, तो इसको अपन ने एरो बना के ये दिखा दिया कि ये यहां गई, टकराई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, फिर ये टकराई और ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इंसिडेंट रे है सी ए, ठीक है सर, डन। तो सी ए हमें पैरेलल प्रूव करानी है, सी ए इज पैरेलल टू डी बी, ये प्रूव करानी है रिफ्लेक्टेड रे बी डी, मतलब हमें दिस पार्ट और दिस पार्ट ये दोनों पैरेलल प्रूव कराने हैं। कैसे कराएंगे? इजी है बेटा, इजी है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, बड़े क्वेश्चंस हैं हम, क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स के देखा जाए तो एक पार्ट शायद मैं और लाऊंगा इसका, तो उसमें भी प्रूविंग वाले ही क्वेश्चंस डाल के लाऊंगा, सो दैट आपको अच्छे लगे क्वेश्चंस, है ना, कुछ इंक्रीमेंट हो आपकी बुद्धि में। चलो देखो सुनो, अगर हमने इन दोनों एंगल का सम 180 करा दिया, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री करा दिया, तो हम कह सकते हैं कि सर ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 पैरेलल लाइंस में ही होता है। नहीं समझे? देखो बताता हूं, सुनो, जैसे ये डिब्बा बन गया, डिब्बा जानते हो, बॉक्स, मैं अपने ज्यादातर लैंग्वेज में डिब्बा बोलता हूं, बॉक्स। तो सर ये बॉक्स बन गया, बॉक्स के अंदर वाले एंगल्स जो होते हैं उन्हें को इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है। दिस एंगल एंड दिस एंगल आर को इंटीरियर एंगल्स, इन्हें को इंटीरियर एंगल्स बोला जाता। अब को इंटीरियर एंगल्स अगर पैरेलल लाइंस की वजह से बने तो इनका सम 180 होता है, याद रखो, इसको दिमाग में फीड करके रखो, ठीक है सर। अगर इनका सम हम 180 दिखाने में कामयाब हो गए तो हम आराम से प्रूव कर सकेंगे कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो चलो सर, यही हम समझ गए कि यार यहां पर अपन को जो मेन काम है, जो चीज प्रूव करनी है, वो इन दोनों का सम 180 करना है, दिस एंड दिस 180 करना है। चलो यार शुरू करते हैं बच्चा, ठीक है, आराम से देखेंगे, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। चलो सर स्टार्ट करते हैं। देखो बात समझना, पहले यहां पर अपन बनाएंगे बेटा नॉर्मल। देखो क्या होता है कि मैं आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये थोड़ा सा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझा दूं। जैसे ये मिरर है, दिस इज मिरर, ठीक है। अब मिरर में जैसे ही एक इंसिडेंट रे आती टकराने, जैसे ही एक रे आएगी टकराएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आई इंसिडेंट रे, ये चली गई रिफ्लेक्टेड रे। और बेटा एक चीज होती है इस पॉइंट पर, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, जहां पर मिरर पे रे टकराती है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिरर पे एक परपेंडिकुलर लाइन होती है जो एक्चुअली दिखती नहीं है, परपेंडिकुलर होगी, ये याद रखना, ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ओके सर, ये परपेंडिकुलर लाइन है जो एक्चुअली अपन को दिखेगी नहीं, ठीक है सर। ये परपेंडिकुलर लाइन जो होती है इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? NORMAL, नॉर्मल। तो सर हमें नॉर्मल, ध्यान दीजिएगा, हमें नॉर्मल बनाना है इधर भी और इधर भी, दोनों जगह हम नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है। चलो नॉर्मल बनाए सर, नॉर्मल बनाते हैं अपन कुछ इस प्रकार, ठीक है। और यहां ये नॉर्मल बन गई, और दोनों ही कलरफुल बनानी थी मुझे, जाने क्या हो गया मुझे। चलो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इस मिरर के परपेंडिकुलर में पॉइंट ऑफ नॉर्मल बना देंगे अपन। अरे भाई इरेज हो जा, ठीक है, इधर भी बना देते हैं नॉर्मल, ठीक है। ओके, ये नॉर्मल बन गई, और नॉर्मल दोनों मैंने थोड़ा सा जिगजैग बनाई क्योंकि मुझे सीधी लाइन नहीं बनती है, इसलिए आप स्ट्रेट लाइन बनाना, ठीक है। यू मेक अ स्ट्रेट लाइन, मैंने थोड़ी सी जिगजैग बना दी, हल्की सी, ताकि एग्जैक्टली जाए, ठीक है सर। अब ये नॉर्मल्स दोनों एक दूसरे को लेट कर लेते हैं अपन कि एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, लेट अस नेम इट आल्सो। पहले तो यार नाम देना चाहिए अपन को, ये एन है, ये बी है, ये पॉइंट बी है बेटा, इसको मैं यहां से हटा के ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। लेट मी जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम हियर, यहां से हटा के मैं बी यहां लिख देता हूं सर, ठीक है। ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ठीक है।
ए एंड बी, गौर से सुनना, सी ए एंड सी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ए तो लिखा ही हुआ है, इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं ए बी सी डी, ई बोल देते हैं इसको ई, और ये एफ हो जाएगा। उसके अलावा कोई और पॉइंट है क्या? नहीं, अब जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके डन। यस सर, अब सुनो मेरी बात, गौर से सुनना सर, ठीक है, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। द थिंग इज, ये तो 90 डिग्री होगा क्योंकि नॉर्मल है, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल है ना। मैं फिर बोल रहा हूं, लिखूंगा, डोंट वरी, लिखूंगा सारा कुछ, गौर से सुनो। ड्रॉ नॉर्मल, ठीक है, ड्रॉ नॉर्मल एफ बी, ड्रॉ नॉर्मल एफ बी, बी एफ बी नहीं, बी एफ लिख लो, बी एफ परपेंडिकुलर एन ई, बी एफ परपेंडिकुलर एन ई, ए एफ परपेंडिकुलर ई एम, ए एफ परपेंडिकुलर ई कहां चला गया, ई एन, ठीक है, ई एम, ठीक है। तो इसके हिसाब से एंगल ये क्या होगा, एफ बी ई क्या होगा, एंगल 90, एंगल एफ बी ई इज इक्वल टू 90, क्योंकि परपेंडिकुलर, नॉर्मल होती ही परपेंडिकुलर है। एफ ए क्या होगा, 90 डिग्री, एफ ए ई, एफ बी ई, एफ ए ई। अब एंगल एफ ए ई ये भी होगा अपना 90 डिग्री, ठीक है, ओके। अब ये पूरा का पूरा चार साइड का फिगर क्वाड्रिलेटरल देखो, ये 90 दिया गया है क्योंकि दोनों मिरर्स जो हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलरली अटैच्ड हैं, ठीक है, बात समझना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस होल थिंग। ये 90, ये 90, ये 90, तो भाई ये कितना होगा, ये भी तो निकाल लो। सर इसको निकालने के लिए हमें ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लगानी पड़ेगी और ये 90 ही आएगा, दिस विल कम 90, ठीक है सर। चलो लिखता हूं, मैं पूरा लिखता हूं, ठीक है। हाँ, इन क्वाड्रिलेटरल BEAF, BEAF, ठीक है, अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री होता है भाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। एंगल BFA लिखता हूं बस मैं, एंगल BFA, बाकियों का नाम नहीं लिखते हैं, बाकी हम 90 प्लस 90 प्लस 90, 3 90s और लिख देते हैं, और इक्वल टू में बेटा अपना आएगा, आपको पता ही है, 360 डिग्री, ठीक है। चलो, चार एंगल हो गए, तीन एंगल है 90 90 90, चौथा एंगल है जो हमें निकालना है BFA, तो ये 270 हो जाएंगे एंगल BFA, पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, प्लस 270 इज इक्वल टू 360, 270 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंगल BFA इज इक्वल टू 360 माइनस 270, जैसे ही आप माइनस करोगे 90 आ जाएगा, तो सर ये आ गया 90, एवरी 90 नहीं भैया, शो करना पड़ेगा कि 90 कैसे आया, सर ये 90 आ गया। अब ऑल दी, सुनते जाना बेटा, ऑल दी एंगल्स आर 90, तो या तो ये रेक्टेंगल होगा या फिर ये स्क्वायर होगा, नहीं आ रही समझ में बात, या तो ये रेक्टेंगल होगा या फिर ये स्क्वायर होगा, गेटिंग माय पॉइंट, यस सर, बात क्लियर है, यस सर। मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रूव दैट द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहां पर BFAE, BEAF लिख दो, बीफ हो गया यार ये तो, BFAE, ठीक है। तो BFAE जो है is either स्क्वायर और रेक्टेंगल, क्योंकि उसके चारों एंगल 90 है, इज ईदर स्क्वायर और अ रेक्टेंगल, ठीक है भाई, इतना अपन को क्लियर हो गया। चलो भाई आगे चलते हैं, मूविंग ऑन, ठीक है। चलो बस क्वेश्चन अब खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ही बचा, ज्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ही बचा है। चलो इतना क्लियर है, ये सर। अब सुनो, एक चीज तुम्हें बताऊं, गौर से सुनना मेरी बात, ठीक है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। सुनो, अब एक काम करते हैं अपन, FAB, इस ट्राइंगल में देखो यार, इस एंगल का नाम लिख दो एंगल 1, इस एंगल का नाम लिख दो एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 दे देते हैं, इसका नाम रख दो एंगल 3 और इसका नाम रख दो एंगल 4। अभी बताऊंगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। सुनो, बहुत गौर से सुनना, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता हूं मैं तुम्हें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सुनो,
सर जब भी कोई रे ऐसे आती है, जैसे ये आई, ठीक है, और ये चली गई, ठीक है, टकरा के चली गई, ये आई और ये टकरा के चली गई, और सर यहां पर अपन ने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये नॉर्मल बना दी। तो गौर से सुनिएगा, होता क्या है कि ये इंसिडेंट रे, ये आने वाली रे है ना, आने वाली रे और नॉर्मल मिलके ये बनाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जाने वाली रे और नॉर्मल मिलके बनाते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई और आर दोनों इक्वल होते हैं, याद रखिएगा। मतलब सर ये आने वाली रे और नॉर्मल एंगल 4 बना रहे हैं, जाने वाली रे और नॉर्मल मिलके एंगल 2 बना रहे हैं, तो एंगल 4 इक्वल एंगल 2 होगा, बिल्कुल होगा बेटा। एंगल 1 इक्वल एंगल 3 होगा, बिल्कुल होगा बेटा, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये दोनों इक्वल होंगे। जल्दी से लिखते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये, सेकेंड लॉ, दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहां हो रहा, गया टकराया चला गया, तो 4 इज इक्वल टू 2, 4 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये चला गया तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, सर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये लाइन आई टकराई, ये इंसिडेंट है, अब इस वाले के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 1 इज इक्वल टू 3, तो यहां लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। डन है, बिल्कुल डन है सर, सुनते जाना। यस सर, अब इसको जरा उठा के अपन नीचे पटक देते हैं यहां, ठीक है, ओके। अब तुम्हें नोटिस करना है बेटा इस वाले पार्ट पे, देखो यहां से लेकर ये जो ट्राइंगल है ना, इस पे ध्यान दो बस, जस्ट फोकस ऑन दिस ट्राइंगल। ये जो रेड रेड कर दिया ना मैंने, इस ट्राइंगल पे फोकस करो, बस इस पे फोकस कर लोगे, खेल खत्म हो गया, बस खत्म। देखो कैसे, सुनना सर, ट्राइंगल एफ ए बी में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। ट्राइंगल एफ ए बी, ट्राइंगल एफ ए बी में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 90, बी एफ ए, एंगल बी एफ ए, एंगल बी एफ ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू सर 180 डिग्री, ठीक है। एंगल बी एफ ए बेटा ये तो अपन 90 निकाल चुके हैं, देखो एंगल बी एफ ए 90 निकाला था, सो दिस विल बी 90 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 90 वहां जाएगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आएगा, 180 से 90 माइनस हो जाएगा, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा 90 डिग्री। बेटा ये जो लाइन आई बस इसमें डबल कर दो, आप डबल कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाई PLYING, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है, 2 से अपन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 एंगल 1 प्लस 2 इंटू एंगल 2, ठीक है, 2 इंटू एंगल 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 90 इज 180, ठीक है, डन है। यस सर, सुनते या ना, देखो यार एंगल 1 और एंगल 3 दोनों बराबर है, एंगल 1 और एंगल 3 दोनों बराबर हैं, हाँ सर, ठीक है। तो अगर मैं एंगल BDA निकालना चाहूं, अगर मैं एंगल BDA, यहां देख लो आप, वहां मत देखो, यहां देख लो, अगर मैं एंगल BDA की बात करूं तो एंगल BDA क्या होगा, एंगल BDA पूरा, BDA नहीं DBA, सॉरी DBA, नॉट BDA, इट्स DBA, एंगल DBA देख लो, एंगल DBA, तो सर ये होगा अपना एंगल 1 प्लस एंगल 3, है ना, दोनों का एडिशन होगा। अब दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं भाई, बिल्कुल इक्वल हैं। देखो एंगल 1 कहां चला गया यार, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो भैया BDA ये जो है ना, ये DBA, ये भाई एंगल 1 प्लस एंगल 1 यानी 2 एंगल 1 भी हो सकता है, और एंगल 3 प्लस एंगल 3 इसकी जगह एंगल 3 भी लिख सकते हैं, तो 2 एंगल 3 भी हो सकता है। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि एंगल DBA is actually can be called as double of angle 1 also, and एंगल DBA को आप डबल ऑफ एंगल 3 भी कह सकते हो। तो डबल ऑफ एंगल 1 की जगह कौन आएगा बेटा, एंगल DBA प्लस, अब डबल ऑफ एंगल 2, चलो एंगल 2 की बात कर लेते हैं सर, एंगल 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है, देखते जाओ। तो सर
एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। CAB जो है वो 4+2 होगा, एंगल CAB जो है वो 4+2 होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको इरेज कर रहा हूं अब मैं, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं एंगल CAB, एंगल CAB जो होगा ये होगा एंगल 4+2, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब 2 और 4 दोनों इक्वल है, देखो एंगल 2 और एंगल 4 दोनों इक्वल है सर, दोनों इक्वल है, मतलब मैं इसकी जगह एंगल 2 लिख सकता हूं, तो एंगल CAB क्या आ जाएगा, अगर मैंने इसकी जगह एंगल 2 लिख दिया जो कि इक्वल है, तो एंगल 2 ट्वाइस एंगल 2। चलो अच्छा, इसकी जगह अगर मैंने एंगल 4 लिख दिया तो एंगल CAB आ जाएगा एंगल 4 प्लस एंगल 4 ट्वाइस एंगल 4। तो सर 2 टाइम्स एंगल 2 की जगह मैं लिख सकता हूं एंगल CAB, तो एंगल CAB लिख दिया इज इक्वल टू 180। बेटा यही तो करना था अपन को, यही तो करना था। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस ऑल, ठीक है। अब मैंने इसे इरेज कर दिया, इसको मैंने सब इरेज कर दिया, लीजिए सर इरेज्ड। अब मैंने इससे प्रूफ कर दिया बेटा, इससे दूसरा कलर ले लूं कोई अच्छा सा, हाँ ये ले लेता हूं सर, एंगल CAB ये हो गया बेटा, दिस इज एंगल CAB, और दूसरा हो गया एंगल, कहां चला गया, एंगल DBA ये हो गया बेटा। इन दोनों का सम अगर अपन ने 180 प्रूफ कर दिया, जो कि एक्चुअली कर दिया है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन 3 बना दो इसको, इक्वेशन 3, एक आध इक्वेशन है कि नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है सर, तो इक्वेशन 1 बना दो। तो अपन कहेंगे कि भैया ये दोनों एंगल तो को इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना, एंगल DBA एंड एंगल CAB एंड एंगल CAB आर को इंटीरियर, और इनका सम 180 भी आ गया, आर को इंटीरियर एंड सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों ऐड होके 180 दे रहे हैं, है ना। ये 180 कैसे पता चला दे रहे हैं, इससे पता चला, आर को इंटीरियर एंड सप्लीमेंट्री। बस ये कब को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री कब होते, जब पैरेलल लाइंस होती, तो हमने बोल दिया देयरफॉर CA इज पैरेलल टू DB, CA इज पैरेलल टू DB, यही अपन को प्रूफ करना था बेटा, डन है ना। लेंदी तो है, थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है यार। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अपन क्वेश्चन 49 देख लेते हैं बढ़िया तरीके से, क्या है क्वेश्चन 49 में, इसको इरेज करते हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा सर, बढ़िया प्रूविंग वाले क्वेश्चन से सामने से हट जाता हूं सो दैट आप इसको अच्छे से रीड कर सको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है सर, इन फिगर, ये फिगर आपको दिया गया है, द साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट E, ठीक है। पहले तो मैं फिगर समझाता हूं, साइड AB, ये AC हो गया, ये AB हो गया, ठीक है। तो इसको जोड़ो और इसको ज्वाइन करो, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि जो साइड AB और AC है इनको प्रोड्यूस किया गया, प्रोड्यूस का मतलब इन्हें आगे बढ़ा दिया गया, लो भैया आगे बढ़ा दिया, कहां तक, AE तक, देखो आगे बढ़ा दिया गया E तक एंड D तक, है ना, और इसको भी आगे बढ़ा दिया गया D तक, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ द बाइसेक्टर BO एंड CO ऑफ एंगल CBE एंड BCD रिस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट O, समझ रहे हो। अब ये कह रहा है कि जो बाइसेक्टर है BO, गौर से सुनिएगा, किसका बाइसेक्टर है ये समझना जरूरी है। बाइसेक्टर BO जो है वो इस एंगल का है, बाइसेक्टर BO जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, CBE। सर CBE ये हो गया पूरा, ये हो गया CBE एंगल, ठीक है। दिस होल एंगल इज CBE, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा एंगल CBE हो गया, और इसका बाइसेक्टर है BO, मतलब समझना, गौर से समझना, ये XYZ तो उनने दे दिया लिख के, उस पर ध्यान मत दो, उस पर ध्यान मत दो, लो भाई उसको हटा ही देता हूं मैं, है ना, जाने क्यों लिख के दे दिया उनने, अपन XYZ से करेंगे ही नहीं, खत्म, अपन XYZ से करने ही नहीं वाले। ठीक है, अब सुनना मेरी बात सर, ये जो पूरा एंगल है इसका आधा कर दिया, ये जो पूरा एंगल है इसका हाफ कर दिया, ये होते हैं बाइसेक्टर्स, ठीक है सर। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, डन सर। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो तुम मेरी बात, क्या सर, बात ये है सर कि अब अपन को जो प्रूफ कराना है उसकी बारी है, वो समझते हैं, ठीक है। चलो, तो अपन को क्या प्रूफ कराना है सर, हमें प्रूफ कराना है BOC, जो BOC बन रहा है ये वाला एंगल, ये BOC जो है 90 माइनस हाफ BAC है। अरे आराम से आ जाएगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है,
सुनो सुनो सुनो, इन्होंने जो एक्स वाई जेड लिया था उसको पहले तो ढक दो इसको तो, क्योंकि इनके एक्स वाई जेड से अपन नहीं करने वाले, अपन करेंगे अपने तरीके से, ठीक है। देखो बच्चा बात ऐसी है, गौर से सुनिएगा, इजीली हो जाएगा यार। देखो ये पूरा का पूरा एंगल बाइसेक्ट हो गया है ना, ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल आधा हो गया, किससे? बीओ से, आधा आधा हो गया। तो इसका मतलब ये वाला एंगल ईबीओ और ओबीसी ये दोनों इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो कुछ लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लें सर? एक्स एक्स, ठीक है। मैं बोलता हूं बेटा सुनो, इस एंगल को और इस एंगल को एक्स एक्स लेट कर लो, क्योंकि दोनों इक्वल हो चुके हैं। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल, तो लेट अस से ये दोनों एक्स एक्स हो चुके हैं, ठीक है। अपन इन दोनों को एक्स कर लेते हैं, ये भी एक्स ये भी एक्स, दोनों बराबर है, क्योंकि बीओ ने इस ईबीसी को काट दिया, कट करके रख दिया, ठीक है सर। अब बच्चों ये दोनों भी इक्वल होगा यार, कौन से सर? देखो ये वाले, ये दोनों भी, ये पूरा एंगल जो था इसको सीओ ने बाइसेक्ट कर दिया, तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया होगा, हाँ हो गया होगा। इन दोनों को भी लेट कर लेते हैं सर, y और y, इसको y ले लेते हैं सर और इसको भी y ले लेते हैं। इतना अगर आपने कर दिया काम तो आपकी प्रूविंग आसान हो गई। अब देखो कैसे, सुनते जाना। हमें काम है बीएसी और बीओसी, हमें काम है बीओसी, ये है बीओसी, हमें काम है बीएसी, ये है बीएसी। इन दोनों ट्राइंगल में जाना पड़ेगा, एक तो ये ट्राइंगल है सर और एक ये ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल में हमें जाना पड़ेगा। सुनो बच्चा सुनो, पहले अपन बीओसी निकाल लेते हैं इस ट्राइंगल बीओसी में, ठीक है। देखो ट्राइंगल बीओसी में अपन लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगाते हैं सर? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी? सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री। अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ये हो गया x प्लस ये हो गया y प्लस ये हो गया BOC, ठीक है सर। एंगल BOC प्लस एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। यहां एंगल BOC निकाल लो, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस x प्लस वाई। मतलब x प्लस वाई को उधर ले गए, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, इफ यू वांट तो आप माइनस का x माइनस का y ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। x और y को वहां ले गए अपन, ठीक है। डन, यस सर डन। अब सुनो मेरी बात सुनो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चा सभी से कि ये एक पूरी सीधी लाइन है। अब इस ट्राइंगल में एंट्री मार रहे हैं बेटा अपन, अब इस ट्राइंगल में एंट्री मार रहे हैं अपन, ठीक है। ये पूरी एक सीधी लाइन है, हाँ सर ये पूरी एक सीधी लाइन है। सीधी लाइन में ये एंगल x, ये एंगल x और ये एंगल जो है, तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। सर कैसी बातें पूछ रहे हो सर, इजी इजी, ठीक है। तो ये एंगल निकालो यार, ऐसी बच्चा ये एंगल निकालो यार। कैसे निकलेगा सर? अरे अभी तो तुम बहुत उचक रहे थे कि कर लेंगे। तो देखो सुनो, इस एंगल को निकालने के लिए हमें 180 में से, ये पूरा 180 होता है, ये पूरा 180 होता है ना, 180 में से x और x 2x हटा दो, तो सर ये एंगल आ जाएगा 180 में से 2x हटा दो, 180 माइनस 2x, ये आ गया ये वाला। ऐसे बच्चों अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इसको निकालो, ये ACB, ये एंगल, बस इतनी की बात कर रहा हूं, ये तो ये कैसे आएगा सर? सर ये एंगल निकालने के लिए हमें पूरा 180, ये पूरा 180 होता है, इस पूरे 180 से y एंड y 2y हटाना है, 180 माइनस 2y, 180 डिग्री माइनस 2y। समझ गए? हाँ। अब बेटा इस वाले ट्राइंगल में खेलो एंगल सम प्रॉपर्टी, ये BAC निकालो। अब इस ट्राइंगल में इस एंगल पे अटैक करो। चलो सर BAC निकालते हैं, ठीक है। लेट अस वर्क फॉर BAC नाउ। सारा कुछ लिखकर दिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो सर इन ट्राइंगल ABC applying angle sum property, ASP is angle sum property, that is sum of all interior angles of a triangle is 180। तो इसका नाम क्या है? BAC, एंगल BAC प्लस इस एंगल का नाम क्या है? ABC और ACB, ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ACB, ठीक है, इज इक्वल टू वी हैव 180, ठीक है, इज इक्वल टू 180, ठीक है सर। सुनते जाना। अब BAC एंगल जो है वो क्या है सर? BAC निकालना है, ये ABC है 180 माइनस 2x, ये है 180 माइनस 2x, 180 डिग्री माइनस 2x प्लस ये क्या है सर? ACB है 180 माइनस 2y, 180 डिग्री माइनस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखना खेल देखो अभी तुम, और एंगल BAC इसको ऐसे ही लिखो,
देखो इधर एक प्लस का 180 डिग्री है, आरएचएस में कट गया, इट इज कट हो गया, ठीक है सर। जो चीजें बची है वो लिख लो, एंगल बीएसी प्लस 180 डिग्री, ठीक है, प्लस 180 डिग्री माइनस 2x और माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब समझना, मेरी बात सुनना, 2x और 2y को वहां भेज दो, एंगल बीएसी, अब तो सब अपने आप बनता चला जाएगा, प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 2x वहां गया सर, प्लस का 2x प्लस का 2y हो गया। अच्छा 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल बीएसी, बस होने वाला है बेटा, खत्म होने वाला है, प्लस 180 डिग्री। इसमें मैंने ज्यादा लिखा नहीं है इसलिए थोड़ा जल्दी हो रहा है ये। 2 को यहां भेज दो, एंगल बीएसी प्लस 180 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा सर, इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब ये जो x प्लस वाई ना, इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे यहां से, इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे यहां से, इसको इरेज करो, ये काम का नहीं है अपने, है ना, इसकी वैल्यू यहां से निकालेंगे। देखो x प्लस वाई की वैल्यू यहां से निकालने के लिए हमें BOC को वहां भेजना पड़ेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल BOC, ये बना लो इक्वेशन नंबर 1। और यहां x प्लस वाई की वैल्यू जो आई 180 माइनस BOC, वो यहां रख देंगे बेटा इक्वेशन 1 की, 180 डिग्री माइनस एंगल BOC। समझ गए क्या? यस सर। तो एंगल BAC का हाफ प्लस 180 डिग्री का हाफ, ये सेपरेट डिवीजन कहते हैं इसको, ठीक है। दिस अपॉन टू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल BOC, तो ये क्या हो गया, एंगल BAC का हाफ ऐसे ही लिखते हैं, प्लस 180 अपॉन टू 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल BOC। हमें एंगल BOC पॉजिटिव चाहिए, इसको यहां लाओ, BAC को वहां ले जाओ, ठीक है। तो एंगल BOC LHS में आके प्लस हो गया, ठीक है। इन दोनों को वहां भेज दो भाई 180 डिग्री के पास, 180 डिग्री के पास 90 आएगा, माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री के पास ये जाएगा, माइनस का BAC का हाफ हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2, 180 माइनस 90 इज 90, लो भैया सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया। एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री, माइनस 1 अपॉन 2 BAC, खत्म, दैट्स इट। एंगल लगाना हो लगा लो, नहीं लगाना हो नहीं लगा, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, एंगल BAC, दैट्स इट, हैंस प्रूव्ड। देखो यही करना है, पूरा का पूरा यही आ गया, ठीक है। इसमें तो मैंने बहुत कम लिखा है बेटा, ये जब तुम लिखकर करोगे ना तो तुम्हें बहुत मतलब बहुत तो नहीं लेकिन काफी टाइम लग जाएगा। यू विल टेक अराउंड 15 मिनट्स तो मुझे ही लग जाएंगे समझाने में, 15 to 18 मिनट्स। आप लोग लिखोगे प्रॉपर एक एक लाइन तो आपको 7-8 मिनट तो लगेंगे ही। डन है सर, बिल्कुल डन है। आई होप आपको ये प्रॉपरली क्लियर विजिबल भी होगा, समझ में भी आ गया होगा। विजिबल तो सर ठीक ही है, समझ में आना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, मतलब बोले तो आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट इस सेशन का। चलिए सर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। आई गेस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं यहां, क्वेश्चन नंबर 50th, ठीक है भैया, ये दिया अपन को क्वेश्चन। ओके, इन फिगर रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ, ठीक है सर, ये लाइन हमें POQ दे दिया, दिस इज POQ लाइन, ठीक है, ठीक है। और रे OS, ये OS है, ये OS हो गया, ठीक है, डन। रे है बेटा, रे समझते हो ना, रे इज समथिंग विच इज स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, पर उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है सर। ये Q हो गया, ये P हो गया, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं इसको दोबारा, इसको हटाओ, इसको हटाओ, नहीं ये तो सही है, P नहीं दिख रहा था बस, ठीक है। सो दिस इज P, दिस इज O एंड दिस इज Q, ठीक है। और ये अपना S हो गया, ठीक है, डन। रेस्ट। अब OR और OT बाइसेक्टर्स हैं, किस एंगल के? एंगल POS, एंगल POS, ये पूरा एंगल POS है और ये बाइसेक्टर है, मतलब आधा आधा कर देगा भाई, ठीक है, आधा आधा कर देगा, ठीक है। गौर से सुनना मेरी बात, POS X दिया भाई, ये पूरा POS X दिया भाई, ध्यान देना जरा,
ठीक है, एक्स दिया है। अगर ये पूरा एक्स दिया तो कितना कितना हो जाएगा सर, ये वाला पार्ट हो जाएगा एक्स का आधा और ये वाला पार्ट हो जाएगा एक्स का आधा, भाई x/2 हो जाएगा ना। अगर ये पूरा POS हमें x/x दिया पूरा x, तो ये बाइसेक्टर का क्या काम होता है, आधा आधा कर देना। बाइसेक्टर का काम होता है सर हाफ हाफ कर देना, ठीक है, डन सर। चलो तो ये R हो गया, डन, यस सर डन। चलो इसके बाद OT, ये भी बाइसेक्टर है भाई, ये भी बाइसेक्टर है OT, O से लेकर T, दिस इज ऑल्सो अ बाइसेक्टर। अब ये किसका बाइसेक्टर है बेटा, OT, ये किसका बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है बेटा इस वाले एंगल का, ये पूरा एंगल का, ठीक है, SOQ या QOS, SOQ का। तो इसका मतलब सर बात ऐसी है कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऑब्वियसली इक्वल हो जाएंगे, ठीक है सर, हो गए। सुनते जाना मेरी बात, ठीक है। लेकिन ये एंगल पूरा ये कितना होगा, देखना ये एंगल कितना होगा, सुनो। हमें गिवन है PO, हमें गिवन है एंगल POS x, एंगल POS इज इक्वल टू x, ये हमें गिवन है ना, ये गिवन था POS x। RO या OR क्या है, OR सर POS का बाइसेक्टर है, OR बाइसेक्ट एंगल POS, बाइसेक्ट एंगल POS। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि सर ROS और ROP x के आधे आधे आ गए, देयरफॉर एंगल ROP इज इक्वल टू एंगल ROS, दोनों इक्वल हो जाएंगे आधे आधे, इज इक्वल टू POS का आधा एंगल POS आधा, दैट इज x/2, तो ये हो जाएगा सर x/2। डन है, ये सर डन है। अब इसके बाद इसके बगल वाला एंगल की बात कर लेते हैं सर। बगल वाले एंगल का मतलब मैं बताता हूं, सुनो। अरे भाई ये एंगल तो x हो गया, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा बेटा 180 माइनस एक्स। जी हाँ, कैसे होगा सर, कैसे होगा बताता हूं, सुनो यार। ये पूरी एक PQ लाइन है, ये पूरी एक लाइन है, बस इस पे ये वाली लाइन बनी हुई है SO। तो अगर ये x दिया तो यार ये 180 माइनस एक्स होगा ना भाई, लीनियर पेयर, और क्या, बस तो लीनियर पेयर से ये 180 माइनस एक्स लिख देंगे अपन। तो सर हम लिखेंगे एंगल POS जो x दिया है, एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो यहां अपन लिखते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। तो बेटा POS अपने पास x दिया गया है प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू वी हैव 180 डिग्री, ठीक है। x को वहां ले जाओ तो SOQ कितना आ गया बेटा, SOQ आ गया 180 माइनस एक्स, ठीक है सर। अब जो SOQ का बाइसेक्टर है OT, उसने पूरे 180 माइनस एक्स का आधा कर दिया, मतलब ये क्या होगा सर, ये होगा 180 माइनस एक्स का हाफ, 180 माइनस एक्स का हाफ, ये होगा सर, नहीं समझे। 180 माइनस एक्स का आधा हो जाएगा ये, और ये भी 180 माइनस एक्स का आधा हो जाएगा। इतनी दूर क्यों लिख दिया सर, पास ला रहा हूं, टेंशन ना लो, ठीक है सर, डन। चलो भाई अब समझो बात को, वो कह रहे हैं फाइंड ROT एंगल ROT, रोटी ROT इज रोटी। तो सर पहले तो अपन को लिखना पड़ेगा OT या TO, OT बाइसेक्ट एंगल दिया हुआ है अपन को, OT बाइसेक्ट एंगल SOQ, एंगल SOQ, ठीक है। तो अगर OT SOQ को बाइसेक्ट कर रही तो SOT और TOQ दोनों इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर एंगल SOT इज इक्वल टू TOQ इज इक्वल टू एंगल SOQ का आधा, SOQ का हाफ, और SOQ का हाफ क्या आएगा, तो सर ये दोनों आ जाएंगे। SOQ अपना 180 माइनस एक्स था, 180 माइनस एक्स ये ऊपर लाए हैं अपॉन 2, तो सर बेसिकली देखा जाए तो ये होगा 90 माइनस एक्स अपॉन 2। ये क्यों होगा,
अरे भाई सेपरेट डिवाइड कर लेना तो 90 माइनस एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों हो जाएंगे बेटा, ये दोनों एंगल 90 माइनस एक्स अपॉन 2 हो गए। अब हमसे पूछा गया आरओटी निकालो, तो सर एंगल आरओटी निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, एंगल आरओटी निकालने के लिए हमें दो एंगल ऐड करना पड़ेंगे। आरओटी एक्चुअली ऐसा है, ये है आरओटी, दिस इज आरओटी। ठीक है, लेट मी अगेन मेक इट, ये आर, ये ओ और ये टी, ये निकालना है, जिसके अंदर बेटा, जिसके अंदर एक ये लाइन भी गई है, ये वाली रे भी गई है। ठीक है, डन है। तो ये हो गया आर ओ टी एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एस, दिस इज एस। आरओटी इज बेसिकली द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, इस एंगल का और इस एंगल का सम है वो। ठीक है, डन। तो हम लिखते हैं आर ओ एस प्लस एस ओ टी प्लस एंगल एस ओ टी। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। अब ये कितना है आर ओ एस? आर ओ एस है सर एक्स अपॉन 2। ये कितना है सर? ये है 90 माइनस एक्स अपॉन 2। कैसे 90 माइनस एक्स अपॉन 2? ये तो 180 माइनस एक्स अपॉन 2 था। अरे सेपरेट डिवाइड कर दिया, इसको अलग अलग डिवाइड कर लेना, यही आएगा। तो सर यहां लिखते हैं अपन एक्स अपॉन 2, ये लिखते हैं 90 माइनस एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 2 एक्स अपॉन 2 कैंसिल, आंसर इज 90। तो आरओटी एंगल 90 आया। लो भाई, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, डन, स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको परफेक्टली आपके दिमाग में, आपके माइंड में अच्छी तरह से सेट हो गया होगा। ठीक है सर, डन। तो भाई इसी के साथ ये सेशन को अपन एंड करते हैं। इस सेशन के लास्ट क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे एंड आपने एंजॉय किया होगा सेशन। जो लास्ट के क्वेश्चंस थे ना, 3-4 क्वेश्चंस, वो बहुत मजेदार क्वेश्चंस थे, आप भी मानते हो, राइट? तो इसी के साथ अपन सेशन को करते हैं एंड आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपको लिटरली चीजें समझ में आई हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आए, सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन समझ में आए हैं, डिटेल में समझाए गए हैं भाई, तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को, सो दैट वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से बूस्ट कर सकें और बढ़िया तरीके से अच्छे स्कोर कर सकें मैथ्स में, राइट? इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है www.magnetbrains.com। इस वेबसाइट पे भी जाके आप सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी पेमेंट, कोई पैसा नहीं। ऑल द वीडियोस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर प्रोवाइडिंग यू 100% फ्री एजुकेशन। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, अपनी क्लास सेलेक्ट कर लीजिए और सब्जेक्ट और चैप्टर, बस उसके बाद तो उस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके सामने प्लेलिस्ट के फॉर्म में प्रॉपरली अरेंज्ड आ जाएंगे। बढ़िया तरीके से सारे वीडियोस देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। इसी के साथ अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है, इफ यू फील रिक्वायरमेंट ऑफ नोट्स, कि भाई यार बेस्ट नोट्स चाहिए एग्जाम के लिए, कि एग्जाम पास आ रहे हैं, तैयारी करनी है, बेस्ट नोट्स चाहिए, तो हमारे पास ई बुक्स के फॉर्म में, दैट इज दी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी पीडीएफ फॉर्म में, नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, ऑल दी क्लासेस, ऑल दी सब्जेक्ट्स, ऑल दी चैप्टर, पूरे सिलेबस के नोट्स प्रिपेयर्ड है। आप उन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जा सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट और एप्लीकेशन, वेबसाइट आपको पता ही है www.magnetbrains.com, उसका इंटरफेस ऐसा होगा, एप्लीकेशन का इंटरफेस ऐसा होगा। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, ऑल दी सब्जेक्ट्स, प्रॉपर नोट्स अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कीजिए और बढ़िया पढ़ाई कीजिए।